नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका के माध्यम से हम संपादन के आधारभूत तत्वों में जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पृष्ठ विन्यास या पृष्ठ सज्जा, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, इस तत्व को लेकर चर्चा करेंगे। पिछली तासिका में हमने शीर्षकीकरण, यह जो संपादन का आधारभूत तत्व है या संपादन कला का जो एक पहला सिद्धांत जिसे कहा जाता है, उस पर चर्चा की थी। पृष्ठ विन्यास क्या है या पृष्ठ सज्जा क्या है? तो पृष्ठ सज्जा, पृष्ठ विन्यास, अंग्रेजी में इसे लेआउट कहा जाता है, डिजाइन भी इसे कहा जाता है, इसे मेकअप भी कहते हैं। ये सारे के सारे समानार्थी शब्द हैं। पृष्ठ विन्यास को ही ये समानार्थी शब्दों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी शब्दों का अर्थ है पृष्ठों को सजाना, पृष्ठों को संवारना। अगर हम समाचार पत्र को देखें तो समाचार पत्र में हर एक पृष्ठ सजाना, उसे संवारना जो है महत्वपूर्ण होता है। उससे उस समाचार पत्र का व्यक्तित्व जो है निर्धारित होता है। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी लिखते हैं कि किसी भी पत्र का प्रथम पृष्ठ शो विंडो कहलाता है। शो विंडो मतलब उस प्रथम पृष्ठ से उस समाचार पत्र का व्यक्तित्व तय होता है। इसी कारण इसे अखबार का या समाचार पत्र का प्राण पृष्ठ कहा जाता है। कई विद्वानों ने इसे समाचार पत्र का दर्पण या बिंब भी कहा है। प्रथम पृष्ठ समाचार पत्र का बहुत अधिक मायने रखता है। इससे उस समाचार पत्र की ओर देखने की लोगों की दृष्टि बन जाती है। वह समाचार पत्र का चेहरा होता है। समाचार पत्र का चेहरा प्रथम पृष्ठ से जो है झांकता है। अब ये प्रथम पृष्ठ किसे कहा जाए, तो समाचार पत्र की नाम पट्टिका जिस पर होती है वो प्रथम पृष्ठ होता है। सबसे ऊपर जो है समाचार पत्र का नाम होता है, नाम पट्टिका होती है, इसे नेम प्लेट कहा जाता है। और आमतौर पर देखा गया है कि समाचार पत्र के बीचों बीच यह नाम पट्टिका जो है या नाम प्लेट या नेम प्लेट जिसे कहा जाता है वह होती है। जरूरत के अनुसार इसे ऊपर नीचे इधर बदला भी जाता है, यह भी देखा गया है। कई बार जो है काले या नीली शाही से जो है इस पृष्ठ पर का शीर्षक जो है लिखा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। नेम प्लेट के नीचे या नाम पट्टिका के नीचे संस्करण होता है, तारीख होती है, दिन लिखा जाता है और सबसे अहम बात कि उस समाचार पत्र का जो पंजीकरण है या रजिस्ट्रेशन है, उसकी संख्या, उसका क्रमांक भी वहां पर लिखा जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस समाचार पत्र की उस अंक का मूल्य भी उस पर छपता है। ये सारा विवरण प्रथम पृष्ठ पर दिया जाता है। प्रथम पृष्ठ पर ही जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार होते हैं उस दिन के, वह भी दिए जाते हैं। अच्छे चित्रों के साथ, अच्छे टाइपोग्राफी के साथ जो है प्रथम पृष्ठ सजाया जाता है। कई बार जो है बॉक्स मैटर का भी प्रयोग समाचार पत्र के पहले पन्ने पर, पहले पृष्ठ पर किया जाता है। रंगीन चित्रों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा, काली या नीली शाही का भी प्रयोग प्रथम पृष्ठ को सजाने के लिए किया जाता है। हिंदी पत्रकारिता पर जिन्होंने सबसे अधिक काम किया है, जिसमें सबसे अधिक आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी, शोध कार्य किया है, वो डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी हैं। अर्जुन तिवारी जी ने प्रथम पृष्ठ की परिभाषा देते समय कहा है कि समाचार शीर्षक, चित्र, विज्ञापन, रूपक, अग्रलेख, कार्टून
आदि समस्त प्रकाश्य सामग्रियों को विविध पृष्ठों पर सजाने संवारने की विधि पृष्ठ सज्जा या पृष्ठ विन्यास कहलाती है। यह एक ऐसी सफल और प्रभावशाली कला है जिससे किसी बात को पाठकों की आंखों के रास्ते से दिल दिमाग तक पहुंचाई जाती है। पाठकों पर अगर किसी बात का प्रभाव अंकित करना है, पाठकों के दिलो दिमाग तक अगर एक आध बात पहुंचानी है, तो इस कला का प्रयोग किया जाता है और ये अत्यंत प्रभावशाली कला होती है, क्योंकि इसमें समाचार को, शीर्षक को, विभिन्न प्रकार के चित्रों को, विज्ञापनों को, रूपक मतलब फीचर लेखन होता है। रूपक का अर्थ अंग्रेजी में इसे फीचर कहा जाता है, और फीचर वह होता है जो किसी प्रासंगिक विषय पर मनोरंजनात्मक शैली में जो लिखा जाता है वो फीचर लेखन होता है, या उसे ही हिंदी में रूपक कहते हैं। अग्रलेख, कार्टून, ये सारी सामग्री किसी भी समाचार पत्र में रोजाना हर दिन छपती हैं, और इस सामग्री को विविध पृष्ठों पर जो है प्रकाशित किया जाता है। इसे सजाना संवारने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसे जो है पृष्ठ विन्यास कहते हैं या फिर पृष्ठ सज्जा कहते हैं। तो ये जो पृष्ठ सज्जा है, पृष्ठ विन्यास है, इसके कुछ तत्व निर्धारित किए गए हैं, और उनमें से पहला तत्व है संतुलन। संतुलन क्या है? पृष्ठ विन्यास में संतुलन का क्या महत्व है? तो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली जो सामग्री होती है, उस सामग्री में शीर्षक होता है समाचार पत्र का, विज्ञापन दिए जाते हैं, कुछ चित्र भी होते हैं। ये सारी जो बातें होती है, शीर्षक हो, विज्ञापन हो, अलग अलग प्रकार के छायाचित्र हो, इनमें सामंजस्य होना चाहिए। उसका प्रयोग जो है उचित अनुपात में होना चाहिए। आकर्षक तरीके से उसे सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तभी वह पत्र पाठकों में जो है आकर्षण पैदा करेगा और विश्वसनीयता बढ़ाएगा। तो ये जो विज्ञापन है, शीर्षक है, चित्र है, इनके बीच सामंजस्य मतलब संतुलन कहा जाता है। तो किसी भी पृष्ठ सज्जा में इस संतुलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा पृष्ठ विन्यास या पृष्ठ सज्जा का तत्व है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब दो विपरीत मैटर, एक दूसरे के विरुद्ध जो मैटर है, उस मैटर को दर्शाना है, मुद्रित करना है, प्रकाशित करना है, तो विरोधाभास तत्व का प्रयोग किया जाता है। यह कैसे दर्शाया जाता है? तो बॉर्डर से दर्शाया जाता है, बॉर्डर बनाकर, या डैश लिखकर भी बनाया जाता है। दो शब्दों के बीच में जो है डैश दिया जाता है, तो उसके जरिए भी यह दिखाया जाता है। जैसे मान लो कल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच है, तो संपादक जो है वह शीर्षक इस तरह से तय करेगा कि भारत पाक कल आमने सामने। तो ये जो भारत पाक के बीच में वह डैश देगा, तो ये क्या है? तो एक विरोधाभास या दो विरोधी देशों के बीच की वो जो मैच है, वो जो क्रिकेट होने वाला है, उसे दर्शाने के लिए, उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लोगों को वो समाचार पढ़ने की इच्छा जागृत करने के लिए पृष्ठ सज्जा को सुंदर बनाने की दृष्टि से विरोधाभास तत्व का प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए कभी बॉर्डर का, कभी रूल का, कभी डैश का, कभी स्टार का, इस तरह से जो है प्रयोग किया जाता है। दो विरोधी मैटर, दो विरोधी बातों को दर्शाने के लिए विरोधाभास इस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ये भी पृष्ठ सज्जा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरा तत्व है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु यह भी पृष्ठ सज्जा में बहुत मायने रखता है। फोकस बिंदु कैसे तय होता है? तो पाठकों की रुचि के अनुसार, पाठकों की आवश्यकताओं के अनुसार और पाठकों की प्रवृत्ति के अनुसार। पाठकों की रुचि के अनुसार
किस तरह से, तो हमें आदत होती है, देखिए कि कोई व्यक्ति होता है, उसे समाचार पत्र आते ही वह सीधा संपादकीय पर जाएगा, तो संपादकीय उसका जो है फोकस बिंदु बनता है। तो इसलिए संपादकीय पेज को पृष्ठ सज्जा करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। आवश्यकता के अनुसार हमारे समाज में कई सारे बेरोजगार युवा हैं, कई सारे ऐसे जो है लोग हैं जो अपना स्वयं का बिजनेस करते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रकार की टेंडर होते हैं, निविदाएं होती है, उसका इंतज़ार करते हैं। तो उनकी आवश्यकता नौकरी पाना होती है, कोई एक नया जो है टेंडर प्राप्त करना होती है। तो ऐसी स्थिति में वह जहाँ पर ये इस तरह के विज्ञापन आते हैं नौकरी से संबंधित या अन्य बातों से संबंधित, वो सीधा उनके लिए वह विज्ञापन का पेज, विज्ञापन का पृष्ठ फोकस बिंदु बन जाता है। हमारी प्रवृत्ति होती है पाठकों की कि हम सीधा जो है, जैसे ही समाचार पत्र आता है हमारी दृष्टि सीधा शीर्षकों पर होती है, प्रथम पृष्ठ के शीर्षक पर होती है। तो प्रथम पृष्ठ या किसी भी समाचार का वह शीर्षक जो है वह उनकी दृष्टि से फोकस बिंदु होगा। सबसे पहले ध्यान जहां पर हमारा चला जाता है उसे जो है फोकस बिंदु कहा जाता है। भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार भी फोकस बिंदु बदल जाता है। कैसे? तो आपने उर्दू भाषा देखी होगी। उर्दू भाषा जो है बाएं हाथ से या बाएं हिस्से से दाहिने हिस्से की ओर लिखी जाती है। तो उनकी दृष्टि से जो है दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर लिखी जाती हैं। तो जो उर्दू अखबार होता है वह दाहिने मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर मतलब बाएं हिस्से की ओर लिखी जाने वाली उर्दू भाषा है। इसलिए उर्दू समाचार पत्र का फोकस बिंदु पृष्ठ के दाहिने हाथ को होगा या दाहिने हिस्से को होगा, मतलब राइट साइड को होगा। और हिंदी या अंग्रेजी समाचार या अंग्रेजी भाषा जो है बाएं हाथ से दाहिने हाथ की ओर लिखी जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर लिखी जाती है। इसलिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का फोकस बिंदु निश्चित रूप से लेफ्ट साइड का मतलब बाएं हाथ का होगा, बाएं हिस्से का होगा। तो इस तरह से भाषा की प्रवृत्ति से और साज सज्जा का प्रभाव और पाठकों के पत्र पढ़ने के ढंग से भी जो है फोकस बिंदु निर्धारित होता है। कई सारे लोग जो है एक पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक एक एक हिस्से से ऊपर से नीचे की ओर जो है वह अखबार पढ़ते हैं, बिल्कुल एक क्रम के अनुसार पढ़ते हैं। तो उनकी दृष्टि से फोकस बिंदु अलग होगा। कई सारे लोग शीर्षक पढ़ते हैं तो उनकी दृष्टि से शीर्षक ही फोकस बिंदु बन जाएगा। तो भाषा की प्रवृत्ति साज सज्जा के अनुसार, साज सज्जा के अनुसार कैसे? तो साज सज्जा के अनुसार मतलब जहाँ कोई आकर्षक हेडिंग दिया है तो कई सारे लोग पहले वही पढ़ेंगे, तो उनकी दृष्टि से वह फोकस बिंदु बन जाएगा। तो भाषा की प्रवृत्ति हो, साज सज्जा हो, साज सज्जा का प्रभाव हो, या पाठकों के समाचार पत्र पढ़ने के ढंग से भी फोकस बिंदु निर्धारित होता है। ये तीसरा तत्व था। चौथा तत्व है गति। गति यहाँ हमारे नेत्रों की गति है। गति का अर्थ नेत्रों की स्थिति से है कि हम जैसे ही समाचार पत्र हाथ में आता है हमारी आंखें जो हैं क्रमशः विभिन्न स्थानों को छूती हुई विभिन्न स्थानों पर से जो है आगे आगे बढ़ती है। तो इस दृष्टि से भी जो है फोकस बिंदु तय होता है। नेत्रों की जो गति है और साज सज्जा मनोवैज्ञानिक ढंग से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हमारे सबसे पहले नेत्र कहाँ आते हैं? तो समाचार पत्र के शीर्षक पर आते हैं, प्रथम पृष्ठ के शीर्षक पर आते हैं और सीधा जो है हम शीर्षक पढ़ते हैं। आमतौर पर आजकल देखा गया है कि शहर के अनुसार संस्करण निकलते हैं। तो अगर अखबार हैं तो उस अखबार में आप देखते हैं कि हेलो जलगांव सबसे पहले पढ़ेंगे कि जलगांव में क्या हुआ है। तो जलगांव में मनोवैज्ञानिक ढंग से आपकी जो है नेत्र, आपकी गति नेत्रों की, सीधा आप जलगांव के पेज पर जाएंगे कि आपकी मानसिकता उस तरह से है कि जलगांव का पृष्ठ हमें देखना है। कोई अन्य शहर होगा तो वो अपने शहर का देखेगा। एक प्रादेशिक पन्ना भी होता है पृष्ठ समाचार पत्र में, तो
तो कई सारे लोग जो है उस पृष्ठ पर सबसे पहले जाएंगे। तो हमारे नेत्रों की गति जो है गति के अनुसार भी फोकस बिंदु जो है समाचार पत्र का तय होता है। और अंतिम जो तत्व है फोकस बिंदु का वह है संतुलन, विरोधाभास, फोकस बिंदु और गति। इन सबको ध्यान में रखकर पृष्ठ को प्रभावशाली बनाना। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊपर के जो 4 तत्व हैं, संतुलन हो, विरोधाभास हो, फोकस बिंदु हो और गति हो, इनमें समन्वय बनाना आवश्यक होता है। इसे कहा जाता है संगति। तो संगति जो है यह पृष्ठ सज्जा का 5वां और अंतिम तत्व है, जो पृष्ठ सज्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ऊपर के 4 जो तत्व हैं, उन 4 तत्वों में समन्वय, सामंजस्य या उसका उचित अनुपात में होना, ये संगति तत्व कहलाता है। तो इस तरह से जो है इन 5 तत्वों से किसी भी समाचार पत्र को वह संपादक सुंदर, आकर्षक और पठनीय बनाता है। इस दृष्टि से ये 5 तत्व बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरे हिंदी पत्रकारिता और संपादकीय पर जिन्होंने बहुत अधिक काम किया है, ऐसे एक डॉक्टर प्रेमनाथ चतुर्वेदी हैं। और प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने पृष्ठ विन्यास संबंधी निम्न 10 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई है कि किसी भी संपादक या उपसंपादक ने पृष्ठ सज्जा करते समय ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी बातें हैं? तो पहली बात उन्होंने कही है कि हर दिन समाचार आते हैं और ढेरों समाचार आते हैं। संपादक और उपसंपादक की यह जिम्मेदारी होती है कि उन्हीं समाचारों को चुने जो समाज के लिए हितकर हैं और जो आवश्यक है लोगों तक पहुंचाना। और ये जो जिम्मेदारी होती है संपादक और उपसंपादक की होती है, उसने ये तय करना चाहिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार होते हैं वो सबसे ऊपर होने चाहिए। किसी भी पृष्ठ पर सबसे ऊपर होने चाहिए। प्रथम पृष्ठ पर पहला समाचार सबसे ऊपर होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए? तो जो सबसे महत्वपूर्ण है देश की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण समाचार होगा। महत्वपूर्ण जो समाचार होगा उसका शीर्षक और उसका टाइप जो है उस महत्व के अनुसार उसका आकार का प्रयोग करना चाहिए। जैसा उस शीर्षक का या वो जो समाचार है उस समाचार के महत्व के अनुसार जो है उसका टाइप और आकार तय करना चाहिए। महत्वपूर्ण है तो बड़े आकार में होना चाहिए, उसका टाइप भी आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों तक वह आसानी से पहुंचे। एक पृष्ठ पर जब आप शीर्षक लिख रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के शीर्षक आते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के समाचार उस पृष्ठ पर होते हैं। तो शीर्षकों का आकार तय करते समय उनका जो फॉन्ट है या वो जो साइज है, उसकी जो शीर्षक का जो शब्द रचना है उसका ध्यान रखते हुए शीर्षकों में संतुलन होना चाहिए। अगर अलग अलग प्रकार के शीर्षक अलग अलग टाइपों में दिए जा रहे हैं तो वो भी उस सुंदरता को बिगाड़ देगा। इसलिए विभिन्न शीर्षकों में संतुलन होना जरूरी है। समाचार एवं शीर्षकों के टाइपों में विविधता होनी चाहिए। समाचार अलग टाइप का हो, शीर्षक अलग टाइप का होना चाहिए। ये विविधता जो है ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर एक ही जैसा सब होगा तो पढ़ने में जो है पाठक को रोचकता निर्माण नहीं होगी, पाठक उस समाचार से जुड़ेगा नहीं। लंबे समाचारों में अगला जो तत्व, अगली जो बात ध्यान देने योग्य है, 5वीं, लंबे समाचारों में 2-2 स्टिक पर उपशीर्षक दिए जाएं ताकि समाचार के प्रति रुचि बनी रहे। अगर लंबा समाचार है और एक ही रूप में दिया गया है, उपशीर्षक भी अगर नहीं है तो अरुचिकर होगा। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठकों की रुचि नहीं बनेगी और वो बीच में ही वह समाचार छोड़ देगा। तो ये भी समाचार पत्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। 6वां जो बात समाचार पत्र का पृष्ठ सज्जा करते समय कौन सी ध्यान में रखनी चाहिए? तो विज्ञापन हो या चित्र से सटा हुआ जो बॉक्स होता है वह समाचार पृष्ठ पर नहीं दिया जाए। तो विज्ञापन और चित्र जो है यह
विज्ञापन या चित्र से सटा हुआ जो बॉक्स होता है वह बॉक्स समाचार पृष्ठ पर नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी उसने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चित्र के अभाव में छोटा बड़ा बॉक्स समाचार दे सकते हैं। अगर चित्र नहीं है, छायाचित्र नहीं है किसी घटना का, तो वहाँ पर जो है छोटा या फिर बड़े बॉक्स का प्रयोग वहाँ पर किया जा सकता है। इससे भी पृष्ठ सज्जा और अधिक बढ़ जाएगी। दृष्टि विज्ञान के अनुसार पृष्ठ के ऊपरी बायां भाग अति महत्वपूर्ण होता है। जैसा हमने ऊपर देखा, फोकस बिंदु जो होता है किसी भी समाचार पत्र का, अगर हम नेत्रों की दृष्टि से देखें, हमारी आंखों की देखने के ढंग से देखें, तो समाचार पत्र के पृष्ठ का ऊपर का जो बायां हिस्सा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए विशेष महत्वपूर्ण समाचार ऊपर के हिस्से में बाईं ओर ही देना उचित होगा। अगर आप अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार नीचे दे रहे हैं, दाहिने हिस्से को दे रहे हैं, तो ये पाठकों की दृष्टि से जो है और समाचार पत्र की दृष्टि से ये ठीक नहीं होगा। 9वीं जो बात महत्वपूर्ण है वह कहते हैं कि समाचार का शेष भाग आगे के पृष्ठों पर अथवा अंतिम पृष्ठ पर देना चाहिए। पाठक उलटकर नहीं पढ़ना चाहता, वह आगे ही बढ़ता जाता है। अन्य पृष्ठों का शेषांश प्रथम पृष्ठ पर देना बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। आपने कई बार देखा होगा कि प्रथम पृष्ठ पर जो समाचार होता है वो समाचार आधा वहाँ पर दिया जाता है और कोष्टक में लिखा होता है शेष पृष्ठ क्रमांक 2 पर। तो ये तरीका जो है सबसे अच्छा और बुद्धिमानी का तरीका माना जाता है। अगर आप 2 पृष्ठ पर हैं, पृष्ठ क्रमांक 2 पर हैं और पृष्ठ क्रमांक 2 पर जो अधूरा समाचार रहा है उसे आप नीचे लिखते हैं कि शेष पृष्ठ क्रमांक 1 पर, तो ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बिल्कुल जो है अज्ञानता है। इसलिए कभी भी समाचार का आधा हिस्सा अगर शेष है तो आधा हिस्सा हमेशा अगले पृष्ठों पर होना चाहिए, अंतिम पृष्ठ पर होना चाहिए, क्योंकि पाठकों की यह मानसिकता होती है कि पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक पाठक आगे आगे बढ़ना चाहता है, पीछे पन्ना उलटकर वह पीछे नहीं आना चाहता। इसलिए इस बात का भी संपादक उपसंपादक ने ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम बात जो प्रेमनाथ चतुर्वेदी जी ने कही है वह कहते हैं कि पत्रकारिता के शब्द और चित्र सहयोगी होते हैं। चित्र के आकार प्रकार पृष्ठ पर उनकी स्थान संबंधी बातों पर ध्यान देकर पत्र को मनोरम बनाया जा सकता है। उनका कहना यह है कि समाचार पत्र पर छपने वाले शब्द और समाचार पत्र पर छपने वाले चित्र, छायाचित्र, ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे की सुंदरता और प्रभाव बढ़ाते हैं। इसलिए चित्र के आकार और प्रकार, मतलब चित्र की जो साइज है, पृष्ठ पर उनका स्थान, वो कहाँ होना चाहिए चित्र, इस बातों पर संपादक ने ध्यान देना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि उन शब्दों से और उन चित्रों से उस पत्र की, उस समाचार पत्र की सुंदरता बनी रहे, सुंदरता बढ़े। अगर उसमें असंतुलन होगा तो फिर पृष्ठ की सुंदरता को भी बाधा पहुंचेगी। इसलिए चित्र और शब्द एक दूसरे के सहयोगी होना बहुत आवश्यक होता है।